आज 22 तारीख है। जी। लोग कह रहे हैं कि जीएसटी घट गया तो दाम घटना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आज तो हम परचेजिंग किए रिफाइन तो 50 रुपये टीना महंगा हमको महंगा मिला है। परचेज करना पड़ा। तो हम अभी कैसे माने कि ये घट सकता है। बढ़ने पर अगले दिन तुरंत हो जाता है, घटने में तो तुरंत नहीं ना घटाएंगे, उसमें मोहर लग के आ जाता है कितना आपका बढ़ गया। लेकिन घटने के समय में फिर समय लेंगे कि भाई मेरा पुराना स्टॉक है, तो खपत कर लेंगे तब न करेंगे, घटाएंगे। ये 65 इंच का टीवी है, इसका पहले से इसकी प्राइस अराउंड 145 हुआ करती थी, जो कि अब वही चीज़ 130 हो गई है। तो उसमें ग्राहकों को तकरीबन 15,000 रुपये तक का फ़ायदा मिल रहा है। अधिकतर जो ऑलरेडी पैक्ड आइटम है उस पर पहले वाला जीएसटी मेंशन्ड है, तो वो कम करके क्यों लेंगे कोई भी दुकानदार। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। एनबीटी की मौजूदगी पटना मार्केट में है, जहां पर हम किराने दुकान पे पहुंचे हैं। जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म्स आया है, अब ऐसे में ये लोगों से समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार उनको इस बात की कितनी जानकारी है, किन सामानों पर जीएसटी रेट में घटाव हुआ है। पहले 18% था, 12% था, उस पर 5% किया गया है। दुकान में जाते हैं और आखिरकार जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संकट मोचन मिश्रा। आज से जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुआ है, नवरात्रि का पहला दिन है। सरकार ने अब एक तरह से जो जीएसटी रिफॉर्म्स लाया है, लगता है कि ग्राहकों के पॉकेट पर अब इसका फ़र्क दिखेगा, कुछ बचत होगा? अभी सर इसका फर्क पता नहीं चलेगा, क्या कि पर्व का समय है और आज से ही लागू हुआ है। अब 2-4 दिन में इसका रिप्लाई पता चलेगा। लेकिन ये भी है कि आज 22 तारीख है। जी। लोग कह रहे हैं कि जीएसटी घट गया तो दाम घटना चाहिए, लेकिन आज तो हम परचेजिंग किए रिफाइन तो 50 रुपये टीना महंगा हमको परचेज करना पड़ा। तो हम अभी कैसे माने कि ये घट सकता है। ये घट जाए तब न लोग के जेब हल्लुक हो, थोड़ा बोझ कम पड़े, लेकिन घटेगा तब ना। बाकी चीज़ों पर भी कहा जा रहा है कि दूध में दाम कमा है, घी में कमा है, बटर में कमा है। अभी कोई चीज़ में कमा नहीं है, जानकारी नहीं है, कोई चीज़ में नहीं कमा है अभी। लेकिन लागू तो हो गया है। लागू हो गया, लेकिन कंपनी घटा के देगा तब न हम लोग घटा के बेचेंगे। एमआरपी कम आएगा जी, एमआरपी भी कम आएगा तब न बेचेंगे। अभी बटर तो दूध में जो भी लिस्ट जारी कर दिया है, लिस्ट जारी कर दिया तो एमआरपी कमेगा, उसमें छाप के दे। अभी तो दूध हम सुबह भी लिए हैं, थी आपका पेड़ा हम 100 ग्राम का लिए हैं, कहाँ कम हुआ, 48 रुपये 100 ग्राम का मिला। जी। उसमें हम दूध में भी उतना ही रेट है, तो उसमें छाप के मिलना चाहिए। हाँ हाँ, 650 रुपये लिया, 65 रुपये लीटर दिया तो कहाँ से कम हुआ। 65 रुपये लीटर दिया, 10 किलो दूध लिया है सुबह में, तो 650 रुपया लिया, तो कम कहाँ हुआ। लेकिन सुधा ने तो अपना नया लिस्ट जारी कर दिया। जारी करने से नहीं ना होगा सर, कहने से नहीं ना होगा। बढ़ जाता है जी। बढ़ने पर अगले दिन तुरंत हो जाता है, घटने में तो तुरंत नहीं ना घटाएंगे, उसमें मोहर लग के आ जाता है कितना आपका बढ़ गया। लेकिन घटने के समय में फिर समय लेंगे कि भाई मेरा पुराना स्टॉक है, तो खपत कर लेंगे तब न करेंगे, घटाएंगे। अच्छा, इस चीज़ों का भी असर पड़ेगा कि जैसे कि जो नए रेट्स हैं वो लागू हो चुके हैं, लेकिन जैसे आप दुकानदार हैं, आपके पास जो पुराने स्टॉक्स में रखे हुए हैं, ग्राहक तो आके कहेंगे कि भाई अब लागू हो चुका है, रेट कम चुका है, इस चीज़ से कैसे निपटिएगा? निपट जाएंगे। एमआरपी से है कि हम लोग के मान के चलिए कि थोड़ा सा एमआरपी 350 रुपया है, तो हम उन लोग को 25 रुपया 20 रुपये कम करके दे देंगे जी, उससे हो जाएगा। हाँ, सस्ता मिलेगा तब ना हम लोग। देखिए, सुधा ने अपना जो है वो लिस्ट जारी किया है। आपने क्या खरीदा था? आज हमने सुधा गोल्ड खरीदा था, 65 रुपये लीटर मिला हमको, 650 रुपया लगा। देखिए, बटर जो 50 ग्राम का पहले 32 में मिलता था, अब 31 में मिल रहा है। भैया मिल रहा है तो लिस्ट जारी किया है, लेकिन आज चलिए ना हम सुधा दूध पर आज 10 किलो दूध लिए हैं। चाय का दुकान है, अभी सुधा दूध का कॉर्नर है, जाके आप देखिए तो परचेजिंग कीजिए तो कोई चीज़ में कम नहीं मिलेगा, तब दिखाइएगा जी। मतलब सरकार ने जिस तरीके से लागू किया, लेकिन ग्राहकों को अब इसका फायदा अभी नहीं मिला। नहीं, हफ्ते भर टाइम लगेगा कम क्या से कम। समझने में भी समस्या हो हाँ, समझने में समस्या है ही नहीं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है कौन सा क्या सस्ता हुआ है। अभी तो जस्ट जो खरीद रहे हैं उस दाम से थोड़ा सा ऊंचाई में मिल रहा है। अब आज के बाद खरीदारी शुरू करेंगे, इसलिए कि पहले हम लोग कल तक पूजा में व्यस्त हैं, नवरात्रा का पूजा का चल रहा था, सामान तो व्यस्त है उसी में। अब आज के बाद फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या कम मिलता है। दूध हमने सब खरीदा, रिफाइन भी खरीदा, दूध भी खरीदा, कहीं कम नहीं हुआ, 1 पैसा का कमी नहीं है। ये बताइए कि जिस तरीके से आज से न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स जो आया है, कई चीज़ों में जो जीएसटी रेट है वो अब कम हुआ है, आप ग्राहक के तौर पर क्या इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये निर्धारित तिथि है 22 सितंबर का, जिस तिथि से लागू होना है, पर अभी मूर्त रूप में दिख नहीं रहा है वो ज़मीन पे
क्योंकि अधिकतर जो ऑलरेडी पैक्ड आइटम है उस पर पहले वाला जीएसटी मेंशन्ड है, तो वो कम करके क्यों लेंगे कोई भी दुकानदार। अगर सारा इसमें फेज आउट कर दिया जाए स्टॉक तभी ऐसा पॉसिबल है। बाकी जो लूज आइटम्स है उस पर एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन दूध दही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है इन तमाम चीज़ों पर कहा जा रहा है कि जो पहले जीएसटी रेट लग रहा था अब उसको कम कर दिया गया है। तो लगता है कि ग्राहकों को अब जब खरीदारी के लिए जाएंगे, दिवाली का टाइम आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जब खरीदेंगे तो अब बचत होगा कुछ। हाँ बिल्कुल बचत होगा। जिस तरह का रेट किया गया है उसमें तो जीरो हो गया है दूध पनीर वगैरह का, तो फ़ायदा तो होगा ही। 5% वाला कितना जीरो में चला गया है, 12 वाला जीरो में चला गया है, कुछ 18 वाला भी जीरो में चला गया है, जीरो में भी गया है, 5 और 12 में भी आया है, रिड्यूस भी हुआ है, जीरो में भी गया है। जैसे कि ये इंश्योरेंस पे 18% था, जीरो में चला गया है, फ़ायदा तो होगा ही। बाइक पे रेट घटे हैं, बाइक पे, कार पे, सब पे घटा है, पर वो डिपेंड करता है कितने सीसी का है, उस पर डिपेंड करता है। 350 सीसी से नीचे ज़्यादा अगर होगा तो वो लग्जरी आइटम कहलाएगा, जिसको सिन गुड्स बोला जाता है। तो ये तो सरकार की तरफ से ये जो फैसला किया गया है, नया रिफॉर्म्स जो लाया गया है, इससे खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं। इनके सरकार का तो ये सबसे फंडामेंटल ये कदम है। इतने साल से मांग थी और इस पे 8 महीने से काम चल रहा था। जैसा निर्मला सीतारमण जी बोली हैं कि 8 महीने से काम चल रहा था। उनको स्पेशली ये टास्क असाइन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और तब ये अब आया है। 3 सितंबर को डिक्लेयर हुआ और आज से लागू होना है, पर अभी ज़मीन पे नहीं है ये। देखिए, अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं। जीएसटी के बाद अब नई दरें क्या है, इसको जानने के लिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बारे जानकारी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक आनंद है। ये बताइए कि जीएसटी का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब जीएसटी के बाद क्या फ़र्क पड़ा है? पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है जीएसटी में? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में देखिए 4 कैटेगरी हैं मुख्यतः। वो उन 4 कैटेगरीज़ में आपका है कि 32 इंच से बड़े टेलीविजन्स, एसी और बैटरीज़ और डिश वॉशर्स, ये 4 कैटेगरी जो है, ये 4 कैटेगरी पे पहले 28% हुआ करता था, जो कि अब चेंज होके 18% पर आ गया। यानी कम्प्लीटली ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है वो पूरी की पूरी अंडर वन अम्ब्रेला 18% पे आ गई है। वो ये आपने टैग भी लगा रखा है, प्राइस टैग लगा रखा है जीएसटी का। ये ग्राहकों को आसानी से को रिलेट कर पाए ये लोग कि हाँ, पहले एक दिन पहले तक चीज़ें जो जितने प्राइस में मिल रही थी अब उससे कितना कम हो गया है और क्या उनको बचत हो रहा है इसके वजह से, वो जल्दी से आराम से कोई को रिलेट कर पाए। उसके लिए हम लोगों ने ये प्राइस टैग इंट्रोड्यूस किया। इसके टीवी का कितने इंच का टीवी और क्या रेट है? ये 65 इंच का टीवी है। इसका पहले से इसकी प्राइस अराउंड 145 हुआ करती थी, जो कि अब वही चीज़ 130 हो गई है। तो उसमें ग्राहकों को तकरीबन 15,000 रुपये तक का फ़ायदा मिल रहा है ये। और प्लस हम लोगों ने एक और चीज़ अलग से हाईलाइट किया हुआ है, आप मेरे किसी भी एडवर्टीजमेंट में देखेंगे हमने वहाँ पे भी बना रखा है कि तिगुना लाभ। तो एक जो हमारे सरकार ने ये बेनिफिट दिया ग्राहकों को 10%, 10% जीएसटी कम करके सरकार ने इतनी बढ़िया फ़ायदा दिया हमारे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को। उसके साथ साथ अभी चूँकि फेस्टिवल शुरू हो गया है तो फेस्टिवल्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं, लाइक कैशबैक्स होते हैं। अगर आप फाइनेंस कराते हैं उसके अंदर 1 EMI बैक का प्रोग्राम होता है। ये सब चीज़ें होती हैं, वो फ़ायदा भी मिल रहा है, वो हम उसको भी मुहैया करा रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि जीएसटी अगर दे रहे हैं तो उधर से कुछ कटौती कर लेंगे हम, ऐसा नहीं है। हम वो भी फ़ायदा दे रहे हैं, ये फ़ायदा भी दे रहे हैं जो सरकार ने दिया है। और उसके साथ साथ हमारा जो पूरे साल का प्रोग्राम चलता है 18 करोड़ के लिए बाई एंड विन हमारा प्रोग्राम चलता है, वो भी हम कैरी ऑन कर रहे हैं। नए रिफॉर्म्स के बाद ग्राहक खुश हैं अब जब आपके पास परचेसिंग के लिए आ रहे हैं तो? बहुत खुश हैं ग्राहक, बहुत खुश हैं। और ग्राहकों ने इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ की इंक्वायरी भी काफ़ी बढ़ गई थी कि भाई वो आते थे, सामान पसंद करते थे, बट वो बोलते क्या फ़र्क पड़ेगा। जी, और वो ये बोलते भी थे कि हम बिलिंग जो होगा, हमें परचेजिंग जो हमारी होगी फाइनल, वो 22 तारीख या उसके बाद ही होगी। देखिए, अब एनबीटी की मौजूदगी जो है पटना के बड़े चांदनी मार्केट में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक्स की ये दुकानें, यहाँ पर कई सारी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई दुकानें हैं। जिस तरीके से तमाम चीज़ों पर जो जीएसटी दरें में घटाव किया गया है, अब ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर तो जो जीएसटी दरें हैं उसमें घटा है, लेकिन इलेक्ट्रिक्स का क्या है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव हुआ। जीएसटी दरें नए जो रिफॉर्म्स है आज से लागू हुई है, इलेक्ट्रिक्स का क्या है? इलेक्ट्रिकल्स में जीएसटी आपको 18% जो चल रहा है अभी वही चल रहा है, घटा उटा नहीं इसमें। एलईडी में आपका, वायर में, आपका स्विचेज में, सब में आपका 18% जीएसटी शुरू से है, अभी भी वही है, इसमें कम नहीं हुआ है। बाकी चीज़ों पर रिफॉर्म्स आया है, ऐसे में ग्राहकों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। एसी हो गया, टेलीविज़न हो गया, फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है उसमें आपका जीएसटी घटा है, उसमें आपका बेनिफिट इलेक्ट्रिकल आइटम पे नहीं। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस पर भी होना चाहिए? हाँ, ज़रूर होना चाहिए।
इस पर भी होना चाहिए जीएसटी डाउन, कम होना चाहिए इसमें भी। जैसे अभी दिवाली का समय आ रहा है, लोग अब आएंगे, चांदी मार्केट में भीड़ बढ़ेगी, जितने भी लोग हैं बिहार भर के तमाम लोग यहीं से सामान लेके जाते होंगे। ऐसे में उनकी भी उम्मीदें होंगी कि जब टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इन चीज़ों पर जब दरें घटी है तो इलेक्ट्रिक आइटम पे क्यों नहीं घटी है? बहुत को पता नहीं, इलेक्ट्रिक आइटम अलग है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो वो भी आके यहाँ जरूर क्वेश्चन करेंगे कि जीएसटी तो घट गया है। नहीं ऐसा नहीं है, जीएसटी रिफॉर्म्स आया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें में घटी कि नहीं घटी है? जी, कल वहाँ बहस हुआ है कि सबका रेट घट रहा है, आपका रेट क्यों बढ़ रहा है। अच्छा, तो उनको ये बात को समझाया गया कि देखिए भैया, कैटेगरी समझिए, इलेक्ट्रॉनिक पर घटा है, इलेक्ट्रिक पर बढ़ रहा है, घटा नहीं लोगों को है। ये भी समझ अभी नहीं है, नहीं कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में कल पूरा बहस हुआ। जब आपका एलईडी था, स्टार्टिंग जब एलईडी आया था इंडिया में, उस समय आपका जीएसटी जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय 12% था एलईडी में, उसका गवर्नमेंट कर दिया 18% एलईडी में भी। एलईडी इलेक्ट्रिकल्स का सेम ही आपका जीएसटी है, वायर का, स्विचेज का, एलईडी जो लाइट आता है। अच्छा ये बताइए कि एक कस्टमर के तौर पर जैसे बाकी चीज़ों में जो 18% थे पहले, 12% थे, वो अब 5% आ गए हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आप कैसे देखते हैं एक कस्टमर के तौर पर? अच्छी बात है, जीएसटी कमेगा, फ्लो बढ़ेगा, मार्केटिंग अच्छा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पब्लिक पे, आम पब्लिक पे बोझ कम होगा जीएसटी का, टैक्स का। ऐसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स है, जीएसटी भी देना पड़ता है, इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, उसका फिर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है, सेस का लगता है, थोड़ा बोझ कमेगा। सरकार की तरफ से ये जो रिफॉर्म्स आया है, जिस तरह से बदलाव किए गए, नई दरें लागू हुई है, लगता है कि ग्राहकों को अब इससे फ़ायदा मिलेगा? एकदम मिलेगा, अगर कमेगा तो मिलेगा। जी, कम हो चुका है, लागू हो चुकी है आज से नई दरें। हाँ, फ़ायदा मिलेगा पॉकेट पर? एकदम मिलेगा। वो कंपनी पे डिपेंड करता है जी, अगर कंपनी आपका बेस रेट सेम ही रखता है तो ठीक है, अगर बेस रेट बढ़ा देगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं कस्टमर को मिल पाएगा। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट से तो बोला गया कंपनी को आप बेस रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो फाइन लगेगा। इसको अगर एग्जांपल देके समझाएं किसी प्रोडक्ट में तो? जैसे मान लो आपका आ गया आपका 18%, अगर कंपनी में से मान लीजिए 100 रुपया उसका बेस रेट है प्लस 18%, 28% था पहले, अगर बेस रेट बढ़ा देगा आपको 150 कर देगा, फिर जीएसटी का, तो फिर तो वही पा जाएगा रेट आपका, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उस पर कंट्रोल कर ले गवर्नमेंट तब ठीक है, कंपनी पे कंट्रोल करेगा तब। अगर कंपनी आपका बेस रेट बढ़ा दे फिर कोई फ़ायदा नहीं है जीएसटी का। देखिए, सीधे तौर पर ग्राहकों का कहना है कि रिफॉर्म्स तो लागू हो चुका है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जो चीज़ें हैं अब भी वही पुराने दरों पर मिल रही है। सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो नई दरें जो दिखाई जा रही है, लेकिन जब सामान खरीदने के लिए ग्राहक जा रहे हैं तो उस पर कोई फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना न्यू मार्केट से साकेत कुमार।